नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ओनली एमपी एग्जाम में। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं हम एमपी पुलिस के लिए मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य से रिलेटेड 50 क्वेश्चन के बारे में। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। चैनल पर अगर आप नए हो, पहली बार वीडियो को देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। डेली इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पर बनाई जाती है, दी जाती है आपको, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो में पहला ही क्वेश्चन कि विश्व का पहला गौ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया? शाजापुर, खंडवा, उज्जैन और देवास। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा शाजापुर। शाजापुर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपने उड़ा दिया है। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 5 नए टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य स्थापित किए जाने की घोषणा में मध्य प्रदेश का कौन सा अभ्यारण्य शामिल है? पहला दिया है रातापानी, दूसरा दिया राष्ट्रीय चंबल और तीसरा दिया कूनो और चौथा दिया ला मंडल। तो यहाँ पर अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो रातापानी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों 11 राष्ट्रीय उद्यान है एमपी में। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4, मध्य प्रदेश का वह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जहां पर ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है? सतपुड़ा है, बांधवगढ़ है, कानाकिसली है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा कानाकिसली है। कानाकिसली इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कानाकिसली, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा। क्या होगा आंसर? आंसर आ जाएगा कानाकिसली। कानाकिसली इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। छठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। छठवां क्वेश्चन एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वैसे ही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, तो ये वही स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में सही कथनों को कूट द्वारा चुनिए। पहला दिया है यह 1993 में अभय वन बनाया गया। दूसरा दिया है 1952 में अभ्यारण्य और 1956 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। तीसरा दिया है इसका क्षेत्रफल 940 वर्ग मीटर है। और लास्ट दिया है इसे 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। तो ये यहाँ पर ये अभ्यारण्य है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो ये अभ्यारण्य लिखा है। अब देखो 4 स्टेटमेंट आपको नजर आ रहे हैं। क्या होगा आंसर? आंसर आ जाएगा देखो यहाँ पर आपका पहला, दूसरा और देखो छठवें की बात करते हैं हम ना, तो यहाँ पर देखो पहला, दूसरा, एक सेकंड, पहला, तीसरा और देखो पहला, तीसरा और चौथा सही होगा। मतलब 1 3 4 यहाँ पर आप लगा देंगे। आपका जो आंसर आएगा वो आएगा सी आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पर, पार्क इंटरप्रिटेशन योजना कहाँ लागू है? कानाकिसली में, पेंच में, फॉसिल में या सतपुड़ा में? तो पार्क इंटरप्रिटेशन योजना कहाँ लागू है? तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा कानाकिसली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्रदेश का प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उमरिया, डिंडोरी, शिवपुरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डिंडोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। टाइगर राज्य किसे घोषित किया गया? राजस्थान को, मध्य प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को, जम्मू एंड कश्मीर को? आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, सुमेलित करना है। यहाँ पर आपको राष्ट्रीय उद्यान दिए हैं और इधर साइड आपको उस जगह का नाम दिया गया है जहाँ ये राष्ट्रीय उद्यान स्थापित है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा सही आएगा भाई। देखो ध्यान से, अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें डियर, तो देखो क्या बनेगा कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो आपको पता है मंडला में। तो ए का आ जाएगा 2, है ना। तो ए का 2 मतलब इस ऑप्शन में है, बाकी किसी ऑप्शन में आपको नजर नहीं आ रहा है। यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कैसे करेंगे? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका आ जाएगा मंडला, बांधव राष्ट्रीय उद्यान आपका आ जाएगा शहडोल, और फिर आ जाएगा आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो ये इसकी बात करें तो शिवपुरी, और इंद्रावती की बात करें तो डियर ये इंद्रावती आ जाएगा आपका बस्तर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां। 11वें में आते हैं। 11वें में आते हैं तो क्या पूछा जा रहा है कि मगर और घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मगर और घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? नर्मदा और ताप्ती नदी में, महानदी और ताप्ती नदी में, वैनगंगा और पेंच नदी में, चंबल व सोन नदी में। 11वें की बात करें, 11वें का आंसर आ जाएगा चंबल तथा सोन नदी में। चंबल तथा सोन नदी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सफेद शेरों के लिए प्रख्यात है? मालवा, बघेलखंड, बुंदेलखंड, इनमें से कोई नहीं। एक अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करें तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा डियर वो आ जाएगा बघेलखंड। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर
13 प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शामिल नहीं है? पन्ना, पेंच, बांधवगढ़, माधव। अगर बात करें 13 की तो 13 का आंसर आ जाएगा माधव शामिल नहीं है। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखिए ध्यान से। टाइगर प्रोजेक्ट योजना सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के इस राष्ट्रीय उद्यान में लागू हुई। किस राष्ट्रीय उद्यान में? तो सिंपल सी बात है कि कहाँ पर होगी, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में होगी। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन। प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा है? सतपुड़ा, पेंच, बांधवगढ़, कान्हा किसली। एक अच्छा सा क्वेश्चन है ये आपके स्क्रीन पर। 15 की बात करें तो 15 का आंसर क्या आएगा? तो 15 का जो आंसर आएगा वो आएगा बांधवगढ़। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का यह उद्यान देश में सर्वाधिक शेरों का घनत्व रखने वाला उद्यान है। तो किस उद्यान के बारे में बात हो रही है? बांधवगढ़, माधव, कान्हा किसली, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 16 की बात करें तो 16 का आंसर आ जाएगा बांधवगढ़। बांधवगढ़ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 रेप्टाइल पार्क कहाँ पर स्थित है? सीधी में, पन्ना में, रीवा में, इनमें से कोई नहीं। तो रेप्टाइल पार्क के बारे में चर्चा करें तो दोस्तों ये पन्ना में है। कहाँ पर है? पन्ना में। तो यहाँ पर आप लगा देंगे बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर आएगा वो आएगा बी आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन बोल रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान और उनकी स्थापना वर्ष को सुमेलित करना है। तो यहाँ पर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का नाम दिया है, वन विहार का दिया है, सतपुड़ा का दिया है और माधव का दिया है। अब इनको सुमेलित करना है, आपको सुमेलित करके बताना है कौन सा सही होगा, ठीक है। तो देखो अगर हम सुमेलित करें तो देखो क्या बनेगा अपना। पन्ना की बात करें तो भैया ये तो 1968 में हुआ था। वन विहार की बात करें तो 1979। ये देखो एक और ऑप्शन यहाँ दिया है ना। तो पहले का देखो, पहले का तो ए आएगा, सेकंड का जो आएगा वो आएगा ई आएगा। तो ई आपका ये यहाँ पर दिया है। सतपुड़ा के बारे में बात करें तो ये आ जाएगा आपका 1983, मतलब ये बी ऑप्शन आ जाएगा। और अगर माधव के बारे में बात करें तो माधव जो आएगा आपका वो आ जाएगा 1958, तो मतलब ये डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो ए ई बी डी देखो कहाँ पर है, सॉरी गाइस एक सेकंड, ये वाला ऑप्शन आएगा, ये वाला फर्स्ट वाला, ठीक है। ए सी ई बी डी ये वाला ऑप्शन आएगा आपका सबसे सही, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, हाँ तो यही वाला ऑप्शन आएगा ना आपका। ये देखो ये इतना पॉइंट को आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना है, यही वाला आपका बेस्ट आंसर आएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19। मध्य प्रदेश में कुल टाइगर संख्या का कितने प्रतिशत टाइगर पाए जाते हैं? तो दोस्तों आपको पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कुल टाइगर संख्या का कितने प्रतिशत टाइगर पाए जाते हैं। तो अगर बात करें 19 की तो 19 में 22% पाए जाते हैं एमपी में टाइगर। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 राज्य का एकमात्र जिला जिसमें सफेद शेर पाए जाते हैं, रीवा है, सतना है, मंडला है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका आंसर आ जाएगा रीवा इज द बेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 21 क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के किस उद्यान में पहाड़ी की चोटी पर जॉर्ज कैसल भवन बना है? पेंच में, माधव में या बांधवगढ़ में या कान्हा किसली में? अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान में है ना, माधव राष्ट्रीय उद्यान में। माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में एक चीज आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। 22 क्वेश्चन। देश में शेरों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कुल कितने अभ्यारण्य है? 22 है, 25 है, 31 है या 27 है? तो इस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करें तो इसका आंसर आ जाएगा 31 है। यहाँ पर आप लगा देंगे सी आंसर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 24। मध्य प्रदेश में सोन चिड़िया का संरक्षण किस अभ्यारण्य में किया गया? पहला दिया घाटी गांव में, करेरा में, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 24 का? तो आंसर आ जाएगा आपका घाटी गांव में। कहाँ दोस्तों? घाटी गांव। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 बोल रहा है कि मध्य प्रदेश में खरमोर पक्षी को किस अभ्यारण्य में संरक्षित किया गया? नौरादेही, पालपुर, सरदारपुर, इनमें से कोई नहीं। तो खरमोर जो पक्षी है मध्य प्रदेश में उसको किस अभ्यारण्य में संरक्षित किया गया? नौरादेही, पालपुर, सरदारपुर या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आंसर देने का प्रयास करेंगे। अगर बात करें 25 की तो 25 का आंसर हो जाएगा सरदारपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। मध्य प्रदेश में घड़ियाल का संरक्षण इस अभ्यारण्य में किया जाता है? चंबल में, केन में, सोन में, उपरोक्त सभी में। यहाँ पर देखो मैं बता देता हूँ, घड़ियाल का जो संरक्षण है वो चंबल में भी किया जाता है, केन में भी और सोन में भी। 26 का आंसर आ जाएगा डी आंसर। बात करते हैं दोस्तों 27 की। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? नौरादेही है, राला मंडल है, गांधी सागर है या पेंच है?
एक अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो आंसर आ जाएगा नौरादेही इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 28। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों व अभ्यारण्यों में सबसे अधिक कौन सा जानवर पाया जाता है? नीलगाय, हिरण, बाघ, चीतल। अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो चीतल जो है ना वो सबसे ज्यादा पाया जाता है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, चाहे हम अभ्यारण्य की बात करें तो चीतल जो है वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्य की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो अगर बात करें 29 की, आंसर आ जाएगा दोस्तों पहला इसका राइट आंसर आएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30। निम्न में से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? तो केन है, सैलाना है, ओरछा या गंगक है। तो अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की, तो 30 का करेक्ट आंसर क्या आएगा? 30 का करेक्ट आंसर आ जाएगा सैलाना। सैलाना जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा आपका अभ्यारण्य है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो मैंने आपको अभी देखो एक सेकंड। हाँ देखो यहाँ पर इनमें जो है ना, इनमें सैलाना सबसे छोटा है, परंतु अगर हम इसी क्वेश्चन को आगे लेकर जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा, तो यहाँ राला मंडल दिया और सैलाना दिया है, तो राला मंडल आएगा, क्योंकि राला मंडल जो है वो सैलाना से भी छोटा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखना भाई, यहाँ थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो फासिल है, फिर दिया माधव, फिर दिया वन विहार और लास्ट में दिया है आपका इनमें से कोई नहीं। तो एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो फासिल राष्ट्रीय उद्यान है ना, जो डिंडोरी में आपको पड़ता है, ये जो है एमपी का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है। अब देखते हैं 33 क्वेश्चन नंबर 33। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का कौन सा अभ्यारण्य जंगली भैंसा के लिए राष्ट्रीय उद्यान हेतु प्रस्तावित है? तो पहला दिया है पन्ना है, सिंघोटी है, नौरादेही है या बगईदीरा है। तो अगर बात करें 33 क्वेश्चन की, तो 33 का आंसर आ जाएगा पन्ना है। पन्ना इसका राइट आंसर आएगा। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो पन्ना जो है एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो जंगली भैंसा के लिए राष्ट्रीय उद्यान हेतु प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में बब्बर शेरों को स्थानांतरण करने की योजना है? रातापानी, पालपुर, ओरछा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसका आंसर आ जाएगा पालपुर। जो आपका पालपुर कूनो है, एक अभ्यारण्य है दोस्तों मध्य प्रदेश का, और यहाँ पर बब्बर शेरों को स्थानांतरित करने की योजना है। ठीक है, अब देखते हैं 34 हो गया। 35 देखते हैं कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की बहुतायत है? कृष्ण मृग जो है वो बहुतायत रूप से पाए जाते हैं मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में, सॉरी राष्ट्रीय उद्यान में। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है, ना कि अभ्यारण्य पूछा गया है। एक अच्छा क्वेश्चन। तो सतपुड़ा, पेंच, बांधवगढ़ और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा 35 का, वो आ जाएगा आपका बी ऑप्शन, पेंच। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में हालो घाटी तथा बंजर घाटी स्थित है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है डियर कि हालो घाटी और बंजर घाटी आपके किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका आंसर क्या आएगा बताइए। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कानाकेसली में। हालो घाटी और बंजर घाटी कहाँ पर है? तो कानाकेसली में है। ये सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। अब एक बेहतरीन क्वेश्चन है जोड़ी मिलाने वाला। अब इस जोड़ी मिलाने वाले क्वेश्चन में देखिए कि 4 इधर साइड दिए हैं और इधर साइड 5 दिए हैं स्थान। इधर साइड आपके अभ्यारण्य दिए हैं, इधर साइड आपके वही स्थान जहां पर ये अभ्यारण्य अवस्थित है। अब इनको जोड़ी मिलाकर बताना है आपको। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं है। सिंघोरी दिया है, नौरादेही दिया है, के ओनी दिया और फेन दिया है। कहाँ कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं, बी आएगा, ई आएगा, ए आएगा, सी आएगा, मतलब बी ई ए सी। तो सिंघोरी की बात करें तो रायसेन में, नौरादेही की बात करें तो सागर में, केओनी के बारे में बात करें तो देवास में, और फेन के बारे में बात करें तो ये है आपके मंडला में। तो आपका जो बन गया वो बन गया ये वाला ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम डुबरी है? तो डुबरी जो है वो किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है? कानाकेसरी, बांधवगढ़, संजय और सतपुड़ा। क्या होगा आंसर बताइए कमेंट करके। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 38 की, तो इसका आंसर हो जाएगा संजय। संजय का जो पुराना नाम है ना वो डुबरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 39 कि मध्य प्रदेश में जंगल गलियारा योजना के तहत किन 2 राष्ट्रीय उद्यान को जोड़ने पर विचार हुआ है? तो जंगल गलियारा एक योजना है एमपी में, और इस योजना के तहत किन 2 राष्ट्रीय उद्यान को जोड़ने का विचार हुआ है? बांधवगढ़ और कानाकेसरी, कान्हा और सतपुड़ा, पन्ना और माधव, बांधवगढ़ और माधव। तो अगर बात करें 39 की, तो 39 का आंसर आ जाएगा ए आंसर।
बांधवगढ़ और कान्हा किसली, तो ये वाला आंसर आएगा। चलो अब देखते हैं 40। मध्य प्रदेश में पहली वन नीति कब बनी थी? तो ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका आंसर आ जाएगा 1952। ये जो डेट है, ये जो ईयर है आपको दिख रहा है 1952, ये जो ईयर है आपका, इस ईयर में पहली वन नीति बनी थी मध्य प्रदेश में। 41 आपको पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई सिंह का संरक्षण प्रजनन केंद्र खोला जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो एशियाई सिंह है उसके संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो पालपुर में पहला ऑप्शन, कूनो में दूसरा ऑप्शन, गंगोह में तीसरा ऑप्शन और दुर्गा में चौथा ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो कूनो में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 42 कि मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा कान्हा किसली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया? 1958 पहला ऑप्शन, 1968 दूसरा ऑप्शन, 1978 तीसरा ऑप्शन, 1981 चौथा ऑप्शन। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 43 की, आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा 1968। 1968 में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो किसका सर्वाधिक है क्षेत्रफल? तो इस क्वेश्चन की बात करें तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है, यहाँ पर अगर आप बात करें माधव की, बांधवगढ़ की, पेंच की और सतपुड़ा की, तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो है आपके सतपुड़ा का। यहाँ पर आप लगा देंगे डी आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 45। पूछा यह जा रहा है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष टाइगर प्रोजेक्ट योजना में शामिल किया गया? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1994। 1994 वो ईयर है जब पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर योजना में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 46। मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.27 किलोमीटर। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47। मध्य प्रदेश में नवीन ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो दोस्तों ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा खंडवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये बोला है कि निम्न अभ्यारण्य दिए हैं और उनको सही क्रम में जमाना है। ठीक है, तो देखो इधर साइड रातापानी दिया है, सैलाना दिया है, गंगोह दिया है, बोरी दिया है, इधर होशंगाबाद, रायसेन, रतलाम, ग्वालियर, जोड़ी मिलाकर अगर आप बताएं तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा, देखो रातापानी की बात करें तो बी आएगा रायसेन में, सैलाना के बारे में बात करें तो फिर आएगा ये रतलाम में, सी आएगा, गंगोह की बात करें तो ये ग्वालियर में है तो ये डी आ जाएगा, और बोरी के बारे में बात करें तो होशंगाबाद आएगा। तो मतलब बी सी डी है, तो बी सी डी है किसमें है? ये आपका सेकंड ऑप्शन। चलो आज देखते हैं 49। इको पर्यटन का संबंध किससे है? पर्यावरण से संबंध है, समुद्री शहर से संबंध है, प्रतिध्वनि से संबंध है या पद यात्रा से संबंध है? तो इको पर्यटन का जो संबंध है दोस्तों ये किससे है? तो ये जो संबंध है इसका ये पर्यावरण से, यहाँ पर आप लगा देंगे ए आंसर। आज का अंतिम क्वेश्चन देखिएगा, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है? मंडला में, शिवपुरी में, इंदौर में, भोपाल में? तो कान्हा नेशनल पार्क के बारे में तो पता ही होगा आपको कि ये मंडला में है दोस्तों। ए आंसर करेक्ट आएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको 50 कराए हैं और 50 क्वेश्चन नेशनल पार्क से भी कराए हैं आपके और अभ्यारण्य से भी कराए हैं, सेंचुरी से भी कराए हैं। तो दोनों टॉपिक से मैं आपको क्वेश्चन लेकर आया था। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।